नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बिहार में जमीन का जो सर्वेक्षण है शुरू किया गया है, तो इसमें जो है बड़ी बदलाव किया गया है। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि पहले जो आपको डेडलाइन मिला हुआ था, उस डेडलाइन में जो है काफी यहाँ पे बदलाव कर दिए गए हैं। ठीक है, तो अभी जो है इसका जो ऑफिशियल तौर पे नोटिस है उसको जारी कर दिया गया है कि क्या कुछ बदलाव किए गए हैं। क्योंकि मान लीजिए जमीन का जो सर्वेक्षण है ऑलमोस्ट सभी को करवाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जमीन का जो सर्वेक्षण है करवाने के लिए आपको जो स्वयं घोषणा पत्र होता है और साथ ही साथ जो वंशावली होता है वो जमा करवाने की आवश्यकता होती है। अगर आप यहाँ पे वंशावली और स्वयं घोषणा पत्र जमा नहीं करेंगे तो फिर आपका जमीन का जो सर्वेक्षण है वो हो ही नहीं पाएगा, सत्यापन नहीं हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली जमीन का जो सर्वेक्षण है वो किया जाएगा, जिसमें काफी सारा जो है गड़बड़ियां भी आपको देखने को मिल सकती है। इसलिए स्वयं घोषणा पत्र वंशावली आपको जमा करना जरूरी है। तो इसका जो डेडलाइन है ना वो यहाँ पे निर्धारित कर दिया गया है कि आपको जो है कब से पहले कर लेना है। ठीक है, उसकी पूरी जानकारी बताएंगे क्योंकि ऑफिशियल तौर पे नोटिस यहाँ पे जारी हो चुका है। साथ ही साथ जो ऑब्जेक्शन करने का डेट है उसमें भी बड़ी बदलाव किया गया है। तो एक बार इस वीडियो को चेक करिएगा और साथ ही साथ आप अपने जिले की जानकारी भी चेक कर सकते हैं कि आपके जिले में स्वयं घोषणा पत्र जमा हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है, प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन देता है ऐसे ऐसे वीडियोज बनाने के लिए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हम भूमि सुधार विभाग के द्वारा जो ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है उसको मैंने यहाँ पे ओपन कर रखा हुआ है। इसको हमने टेलीग्राम जो भी हमारा व्हाट्सएप चैनल है ना वहाँ पे भी सेंड कर दिया हुआ है, वहां से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे जो भी बदलाव किए गए हैं उस बदलाव के बारे में जानकारी यहाँ पे अपडेट करा दी गई है। ठीक है, सबसे पहले आप सभी को पता ही है कि जमीन का सर्वेक्षण करवाने के लिए आपको जो है स्वयं घोषणा पत्र और वंशावली यहाँ पे जमा करना होता है। तो स्वयं घोषणा पत्र वंशावली जमा करते समय जो भी जमीन का डॉक्यूमेंट होता है वो डॉक्यूमेंट भी आपको सबमिट करना होता है। तो बहुत सारे लोगों के पास जो है डॉक्यूमेंट नहीं होने के चलते अभी तक अपना स्वयं घोषणा पत्र और वंशावली जो है ना वो जमा नहीं कर पाए हैं। उन सभी के लिए खुशखबरी ये है कि पहले जो है जब भी आपके जिले में जमीन सर्वेक्षण का जो उद्घोषणा होता है, जैसे कि स्वयं घोषणा पत्र जमा करने का डेट निकल जाता है, तो उस डेट से जो है 30 दिनों का ही समय आपको दिया गया था। यानी कि जैसे कि मान लीजिए अगर आप आपके जिले में जाकर पता करेंगे शिविर कार्यालय में कि आपका जो स्वयं घोषणा पत्र करने का जो डेट है वो कब का निकला हुआ है, तो उससे 30 दिनों के अंदर ही अपना जो भी स्वयं घोषणा पत्र है उसको आपको जमा करने की आवश्यकता थी। लेकिन अभी इसको जो है बढ़ाकर 180 दिन कर दिया गया है। यानी कि 180 दिन के अंदर आप अपना स्वयं घोषणा पत्र जमा कर सकते हैं। नहीं तो जो भी इनका किश्तवार काम होता है उससे पहले भी आप चाहें, दोनों में जो पहले हो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको अच्छा खासा समय मिल गया। हम बताएंगे कि आपके जो भी मौजा है वहाँ पे जो उद्घोषणा है वो शुरू हुआ है कि नहीं हुआ है, उसकी जानकारी आप कैसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका पहला अपडेट है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे देखेंगे तो लगभग मार्च तक आप चाहें तो अपने जो भी स्वयं घोषणा पत्र है और आपका जो भी वंशावली है वो आप यहाँ पे जमा करवा सकते हैं। ऑलमोस्ट सभी जिले की हम बात करें तो बाकी जो भी किश्तवार का काम है आप सभी को पता ही है कि पहले जो है 30 कार्य दिवस यहाँ पे मिला था कि 30 दिनों के अंदर जो भी किश्तवार की काम है वो आपको कर लेना है। ठीक है, यानी कि गाँव का जो मानचित्र है वो यहाँ पे बना लेना है। लेकिन अभी इसको बढ़ाकर जो है 90 दिन का कार्य दिवस यहाँ पे कर दिया गया है। तो इसमें भी देखेंगे तो लगभग यहाँ पे 2 महीने की बढ़ोतरी की गई है। फिर यहाँ पे देखेंगे खानापूरी पर्चा वितरण के बाद जो भी दावा हो गया फिर आपत्ति हो गया, लेने का जो समय अवधि था 15 दिनों तक का ही दिया गया था। यानी कि मान लीजिए जब भी आपका खानापूरी पर्चा तैयार होता है उसमें किसी प्रकार की आपको ऑब्जेक्शन है यानी कि आपत्ति है, किसी प्रकार की आप दावा करना चाहते हैं तो पहले जो है 15 दिनों के अंदर ही आपको करना होता था। लेकिन यहाँ पे देखेंगे अब यहाँ पे 30 दिन का समय मिला हुआ है। 30 दिन के अंदर अपना जो भी ऑब्जेक्शन है यानी कि आपत्ति है वो कर सकते हैं। उसकी लिए आप कोई भी मतलब कम समय आपको नहीं मिल रहा है, ज़्यादा समय मिल रहा है। फिर यहाँ पे देखेंगे जो भी आप ऑब्जेक्शन करेंगे पहले जो 30 दिन में यहाँ पे कंप्लीट करके विभाग को देना था, लेकिन अब यहाँ पे देखेंगे तो 60 दिन यहाँ पे कर दिया गया है। 60 दिनों के अंदर आपका जो भी दावा है आपत्ति है उसका निष्पादन यहाँ पे किया जाएगा। ये बात यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है। ठीक है, बाकी इन्होंने बताया हुआ है कि आपके जिले में उद्घोषणा की तिथि की जानकारी जो है इनके ऑफिशियल पोर्टल से चेक कर सकते हैं कि हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इसको चेक करना बेहद आसान है। आपको करना क्या है, आप अपने कंप्यूटर के ब्राउजर में लिखेंगे dlrs.bihar.gov.in। आपके सामने डायरेक्टरेट और लैंड रिकॉर्ड एंड सर्वे का जो ऑफिशियल पोर्टल है देखने को मिलेगा। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे बिहार विशेष सर्वेक्षण संबंधित सेवाएं का जो है बटन आपको देखने को मिलेगा।
जाएगा। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे बिहार विशेष सर्वेक्षण संबंधी जो भी ऑनलाइन सेवाएं हैं उन सभी का जो है जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आपको जो है अपना स्वयं घोषणा पत्र या फिर वंशावली ऑनलाइन जमा करना है, कहीं घर से बाहर है या फिर आप शिविर में जाकर जमा नहीं करना चाहते हैं तो यहीं से क्लिक करके अपना जो भी जानकारी है भर के यहाँ पे जमा कर सकते हैं। खानापुरी पर्चा का मानचित्र देखना चाहते हैं, खानापुरी पर्चा के आधार पे किसी प्रकार की दावा करना चाहते हैं या फिर जो भी चीजें हैं आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अपने ग्राम शहर में जो भी विशेष सर्वेक्षण की स्थिति है उसको देखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने सबसे पहले जिले का सिलेक्शन करने के लिए आएगा, फिर अपने जो भी प्रखंड है उसका सिलेक्शन करेंगे और जो भी आपका मौजा है ना उसका सिलेक्शन यहाँ पे करेंगे। ठीक है, करने के बाद यहाँ पे क्लिक हियर के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है पूरी यहाँ पे डिटेल्स खुल के आ जाएगा कि आपके जो भी मौजा है वहाँ पे जो शिविर बनाए गए हैं उस शिविर कहाँ बनाए गए हैं, उसके अमीन कानूनगो का नाम क्या है, नंबर क्या है और साथ ही साथ आपके मौजा में जो इनकी उद्घोषणा है वो की गई है कि नहीं की गई है, सभी जानकारी यहाँ पे देखेंगे। उद्घोषणा के सामने आ जाएगा कि हाँ उद्घोषणा यहाँ पे कर दी गई है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो भी मौजा का शिविर है वहाँ पे आपका जो भी स्वयं घोषणा पत्र वगैरह वगैरह है वो यहाँ पे जमा कराए जा रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि उद्घोषणा में बताया जा रहा है कि यहाँ पे उद्घोषणा कर दी गई है। अभी तक देखेंगे तो स्वयं घोषणा पत्र वंशावली जो है 4 लोगों ने यहाँ पे जमा करवाया हुआ है। तो इस तरह से आप जानकारी को चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी आपको बताया क्या कुछ अपडेट है, ठीक है, और किस तरह से इसका जो डेडलाइन है उसमें बदलाव किए गए हैं। तो आप किसी भी जिले से आते हैं तो ऑलमोस्ट मान के चल सकते हैं कि मार्च से पहले अपना जो भी स्वयं घोषणा पत्र और वंशावली है उसको आपको जमा करवानी पड़ेगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।